नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। जमीन पर अवैध कब्जा। और आपको बता दूं कि अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई फैसले आए हैं, अहम फैसले। और यहाँ पर उत्तराखंड का जो है उसके माध्यम से भी बहुत अच्छे अच्छे फैसले। और आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर भी इसी प्रकार का कब्जा कानून को लेकर यानी कि कोर्ट के माध्यम से कई फैसले आए हैं। अब बात यह होती है कि जब भी आप लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो बनाता हूं उसे बहुत ही सोच विचार और अध्ययन करने के बाद ही बनाता हूं। यही कारण है कि आप लोग मुझे प्यार देते हैं और मेरी वीडियो भी आप लोग देखते हैं। और थैंक्स उन लोगों को जो मेरी वीडियो को देखते हैं। सभी लोगों से मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता हूं और यही कारण है कि मैं अधिकतर उन्हीं लोगों को अपना नंबर देता हूं जो लोग जिन्हें मैं जानता हूं कि ये मेरा सब्सक्राइबर है। इस वीडियो में जानकारी करेंगे कि आखिर कब्जा कानून क्या है। मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट 1963, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग होने का प्रयास किया गया था, लेकिन विधि आयोग ने उसे नामंजूर कर दिया था। 12 साल तक अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर कब्जा है, अब वो कब्जा किस प्रकार का है ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को इस बात से वो लोग भ्रमित रहते हैं कि उन्हें ये होता है कि हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा था, वहां पर लिखा हुआ था थीम के ऊपर के 12 साल से जिसका कब्जा उसकी जमीन, या जिसके कब्जे में जमीन वही उस जमीन का मालिक। इसी प्रकार के जो टाइटल है वो आपको दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कब्जा क्या होता है, यानी कि एडवाइस पोजीशन। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है, उस भूमि के मालिक को भी इस बात की जानकारी है कि आपकी भूमि है, लेकिन उस भूमि पर कब्जा किसी और का है और वो व्यक्ति को पता होने के बावजूद वो व्यक्ति आपके खिलाफ 12 साल तक किसी न्यायालय की समझ में नहीं जाता है और आपके उस कब्जे के ऊपर, उस भूमि के ऊपर अच्छे खासे एविडेंस यानी कि पैदा हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति की वो भूमि थी वो 12 साल तक उस भूमि के मामले में यानी कि कोर्ट नहीं गया था उस व्यक्ति के खिलाफ, तो ऐसे में उस भूमि के ऊपर से हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो एक नियम यह भी है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय चले जाएं। कब्जा कानून साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया और आपने सोचा कि 12 साल तक ऐसे ही बैठा रहूंगा और ये जमीन आपकी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है तो वहां पर आपको एविडेंस भी दिखाने पड़ेंगे। या फिर किसी व्यक्ति ने आपको मकान दिया है किराए पर और आप उस मकान पर कब्जा कर बैठते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब इस मकान पर मेरा कब्जा हो गया है, लेकिन कब्जा होने के बावजूद आपको इस बात के एविडेंस भी रखने पड़ेंगे कि आपके नाम से क्या वो बिजली का वहां पर कोई कनेक्शन है, पानी का वहां पर कोई कनेक्शन है। इस प्रकार का अगर आपके नाम से कोई कनेक्शन है या आपके पास एविडेंस है तो यहाँ पर भी आपका कब्जा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कि किराए पर लिया था, अब लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि ऐसे किराए पर दे देते हैं। अब लोग रेंट एग्रीमेंट लिखवाते हैं और रेंट एग्रीमेंट लिखने के बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो आपको वहां से नोटिस दिलवाते हैं कि आप इस मकान को छोड़ जाए। गांव के अंदर ऐसा होता है कि कुछ भूमि ऐसी होती है कि जो आबादी के पास आ जाती है और उन पर कब्जा और लोगों का हो जाता है। लेकिन आबादी के अंदर जब भूमि घोषित हो जाती है तो वहां पर जो उसका जमींदार होता है पहला, वो लोगों को उसका पैनामा कर देता है। पैनामा भी नहीं करता, वो लोगों को रजिस्ट्री नहीं करता और ऐसे ही उस भूमि को किसी किसी को दे देता है रसीद काट कर। लेकिन बाद में जब उसके पोते पड़पोते उठते हैं तो वो मांग करते हैं कि ये भूमि हमारे परदादा की है और इस भूमि पर ये भूमि हमारे दादा के नाम से आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर वो भूमि आपके दादा परदादा की थी तो उस भूमि को कब्जाए हुए काफी समय हो जाता है। लेकिन आबादी की भूमि जिसके कब्जे में होती है, आबादी की भूमि उसी की ही होती है। अगर मान लीजिए कि आबादी की भूमि है और आपके नाम पर वो नहीं है तो आपका उस पर कब्जा है, तो आपके पूर्वज ने अगर उस पर मकान बना रखा है, 30-40 साल हो जाते हैं, तो वो भूमि आपकी ही हो जाती है। यानी कि अगर आपका किसी भूमि के ऊपर कब्जा है तो कब्जा इतना आसान नहीं है। कब्जे को शो करना पड़ता है, कब्जे को साबित करना पड़ता है कि वास्तव में ये भूमि पर कब्जा आपका था। कब्जे दो प्रकार के होते हैं। कब्जा ये होता है अस्थायी कब्जा होता है, कभी आपने उस भूमि पर कब्जा कर लिया और कभी उस भूमि पर कब्जा नहीं किया।
तो इस प्रकार की भूमि पर भी आप बिल्कुल भी कब्जा साबित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर कोर्ट से कोई भी इस प्रकार का कब्जे कानून का कोई भी फैसला आता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें छिपी हुई होती है जिससे कि उसे मालिकाना हक दे दिया जाता है, क्योंकि वो उस भूमि के पूरे एविडेंस वहां पर दिखाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं 12 साल से आपका भी कब्जा है और आपके पास उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, तो आप साबित कैसे करेंगे कि आपका उस भूमि पर कब्जा है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से इस प्रकार का भ्रम बिल्कुल हटा दें, क्योंकि नियम और कानून के हिसाब से ही न्यायालय के अंदर चला जा सकता है। ऐसे ही मैं किसी भी वीडियो पर अगर टाइटल या थीम डाल देता हूं तो इस प्रकार से एक दिन में कब्जा हट जाएगा, इस प्रकार का कोई भी नियम कानून नहीं है। पहले नियम को जानना जरूरी होता है, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम अपना कब्जा कैसे हटा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो के नीचे आपका कोई भी सवाल है तो लिख सकते हैं, मैं उसी पर ही वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को बिल्कुल जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगली वीडियो आपके ही टॉपिक पर बनाऊंगा। जल्दी ही हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।